अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हाँ, पैसे चाहिए, पैसे हैं ना मेरे पास, देखिए ना। चलिए, पूजा में लेट हो रहे हैं, चलिए ना, आइए आइए। एक मिनट, दिशा का कहीं नजर ही नहीं आ रही। दिशा, पिंकू का एग्जाम है आज, तो मैंने दिशा को भेज दिया था उसे पढ़ाने। वैसे भी लास्ट टाइम पे उसके कितने कम मार्क्स आए थे। आ जाएगी पूजा में, आप चलिए ना मॉम, वेट कर रहे हैं सब। निहार जी का मैसेज। रुचिता, आगे तुम्हें अकेले ही छानबीन करनी होगी। याद रखना, पूजा खत्म होने में बस 15 मिनट बचे। ऑल द बेस्ट। 15 मिनट। मुझे कैसे भी करके इस 15 मिनट में उस मुजरिम के सबूत को ढूंढना होगा। आखिरी आहुति के बाद हम सब प्रार्थना के लिए खड़े होंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। अब आप सब खड़े होकर हाथ जोड़ ली आपसे। लगता है रितु की तबीयत ज्यादा खराब है। ऐसा भी क्या दवाई का असर कि खड़ी भी नहीं हो पा रही है ठीक से। माँ जी, हो सकता है कि हवन के धुएं की वजह से ऐसा हो रहा हो। बहुत देर से बैठी है ना हवन के सामने, तो दम घुट रहा है उसका। हो सकता है। ऐसा है तो इस प्रार्थना के बाद आप अपनी बहू का घूंघट उठा सकती। जी बाबू जी। रुचिता, इससे पहले घूंघट उठे और दिशा का राज सबके सामने है, प्लीज जल्दी से कोई सबूत ढूंढ लो। हे भगवान, सिर्फ 10 मिनट बचे। क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं? इसकी एक आंख कैसे खराब हो गई? मैं ऐसे नहीं मरने वाली रुचिता। मैं फिर से वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। मेरा अंश है यहाँ। ये तो अतल देवी की आंख है। हे भगवान, इसका मतलब श्वेता भाभी को इसने ही मारा। और हो सकता है इसने मेरा रूप लेके निहार जी और माँ को दिखी है।
हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया है? ये लाइट कैसी हो रही है? हाँ, अब सब ठीक है, सब मिलके प्रार्थना करते हैं। चलिए अब महाआरती शुरू करते हैं। रितु बेटा, अब तुम घूंघट हटा सकती हो। हाँ रितु, बस पल्लू भर ले लो, घूंघट की जरूरत नहीं है। ऋतु, भाभी, ऋतु तुम्हें क्या हुआ है? भाभी आप ठीक तो है ना? भाभी आप घूंघट हटा सकती हैं? ठीक है, अगर तुम ऐसे ही पूजा संपन्न करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम बाद में घूंघट हटा देना। चलिए अब हम सब महाआरती शुरू करते हैं। तुझे फंसाया तो मैंने ही है। मैं ही तेरा रूप लेकर वहां खिड़की पर खड़ी थी, लेकिन ऋतु से मेरा कोई बैर नहीं था जो मैं उसे मारूंगी। उसका कातिल तेरे घर में ही कोई है। मैं क्यों विश्वास करूं तुम्हारा? हाँ? क्यों विश्वास करूं मैं? मानना है तो मान, वरना दे दे अपने परिवार के लिए जान, तेरी मर्जी। जय हो शिव पार्वती की जय हो शिव पार्वती जय। रितु, अब तू घूंघट हटा दो बेटा। रुचिता अभी तक नहीं आई, अब क्या करूं मैं? ऋतु, क्या बात है? जब से पूजा शुरू हुई है तुम बिल्कुल चुपचाप हो, एक शब्द भी नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। हुआ क्या है? तुम ठीक हो? मैं कह रही हूँ घूंघट हटाओ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है?
मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऋतु, तुमने अपना घूंघट हटा दिया? हाँ माँ, वो लाइट आंखों में चुभ रही थी, इसलिए मैंने घूंघट नीचे किया था। दवाई की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, बहुत स्ट्रांग दवाई थी। मेरा तो गला ही बैठ गया है, लेकिन अभी थोड़ा बेहतर है। क्या पाताल देवी अभी भी इस घर में? हाँ निहार जी, अभी मुझे वो दिशा के रूम में मिली। और आप जानते हैं, उस दिन भाभी की खिड़की पे वही मेरा रूप लेके खड़ी थी। क्या? इसका मतलब पाताल देवी ने ही भाभी को मारा? नहीं निहार जी, उसने सिर्फ मुझे फंसाने के लिए मेरा रूप लिया था। भाभी को किसी और ने मारा। उसने कहा कि घर के किसी सदस्य ने भाभी को मारा है। रुचिता, तुम पाताल देवी की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो? जानती हो निहार जी, हम उसकी बात को नहीं मान सकते, लेकिन हमने तो घर में हर जगह ढूंढ लिया, कहीं कोई सबूत नहीं मिला। कुछ समझ नहीं आ रहा निहार जी। अब सच पता करने का एक ही तरीका है। जूही। रुचिता, तुम उसकी हालत जानती हो, हम कैसे बात कर सकते हैं उससे? मैं जानती हूँ निहार जी, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने मुझे एक तरीका बताया जिससे जूही की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना सर क्यों घूम रहा है? अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? पूजा कब हुई, प्रसाद कब बटा, और मैं इन सब के दौरान कहाँ थी? मैंने ये कपड़े कब पहने? पंडित जी ने कहा है कि जो भी इस चरणामृत को पिएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, उसका जीवन संवर जाएगा और उसका इस घर में राजयोग होगा। अब इस घर में सबसे बड़ी बहू भाभी है, तो उसके नाते भाभी का ही बनता ना, तो उन्हें पिला देना, ठीक है? कहीं वो चरणामृत में तो कुछ नहीं था, लेकिन वो तो निहार लाया था, वो भी ऋतु के लिए, तो उसमें कैसे कुछ हो सकता है? ओ मेरा सर! इस ऋतु की गुत्थी को तो सुलझाना पड़ेगा। जूही बेटा, आप भी कुछ बना लो, आपको भी अच्छा लगेगा।
अभी पापा को बता कर आती हूँ। जूही बेटा, आप ना कुछ अपनी पसंद का बनाओ। आपको बॉल बहुत पसंद है ना, तो आप ये वाले से आप बॉल बनाओ। हाँ, ये बनाओ। ये क्या बना रही हो बेटा? बेटा, ये खिड़की पे आपने किसकी पेंटिंग बनाई है? ये कौन है? अगर किसी को कुछ भी बोला तो तेरे साथ साथ तेरी बहन होगी पर पता नहीं, समझी? अच्छा ठीक है, आप कुछ मत बोलो, अब बस शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। क्या हुआ बेटा आपको? बेटा क्या हुआ? जूही, जूही बेटा आंखें खोलो ना। जूही, 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 क्या हुआ जूही को? पता नहीं निहार जी अचानक से बेहोश हो गई। रुचिता, मैंने कहा था ना तुम्हारा आइडिया खतरनाक है। लेकिन निहार जी डॉक्टर ने कहा था कि इस तरीके से कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जूही, जूही बेटा, बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा। जूही। बेटा आंखें खोलो बेटा, पापा आ गए हैं देखो। लगता सो गई है। निहार जी, डॉक्टर के कहने पे मैंने जूही को पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, और ये देखिए जूही ने क्या बनाया है। निहार जी, मुझे लगता है जूही अभी भी उसी हादसे में अटकी, इसलिए इतना डरी हुई है कि कुछ बोल नहीं पा रही। और ये पेंटिंग देखिए, इस पेंटिंग में जो औरत है उसी ने भाभी को मारा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह के कपड़े घर में किसके पास है। ये जो कोई भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया हिसाब में लिख लेना आप। हाँ? ये तो वही सूट है जिसकी पेंटिंग जूही ने बनाई थी। उसपे साड़ी था या सूट वो क्लियर नहीं था, लेकिन कपड़े का प्रिंट साफ दिख रहा था। आगे कपड़े? हाँ माँ। लाओ इधर दो कपड़े। नहीं माँ, मैं जाके रख दूंगी। अरे मैं ऊपर ही तो जा रही हूँ, ले जाऊंगी कपड़े, तुम जाओ जाकर आराम करो। लाओ। हाँ माँ, ये सूट आपका है? क्या है ऋतु, सूट पहनती हूँ क्या? दिशा का है ये सूट।
क्या दिशा ने रितु भाभी को मारा? हाँ निहार जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दिशा इतना गिर सकती। लेकिन मैं सोच सकता हूं। तुम्हारे आने के बाद से ही उसकी बेहुदा हरकतें बढ़ती जा रही थी। ना उसने भाई का सोचा और ना ही पिंकू का। सच बाहर आने के बाद दिशा ने रितु भाभी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान ले ली। मैं छोड़ूंगी नहीं दिशा को। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें